इनसे मुझे कैसे बात करनी है? ये मेरी सास है, इनका सम्मान करना मेरा धर्म है, ननद का सम्मान करना मेरा धर्म है। ये देवर है, इनको किस तरह से मुझे लाड़ लड़ाते हुए, प्यार करते हुए, प्रेम करते हुए और इनको अच्छे मार्ग पर ले जाना है। इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, दोनों की सुन ली, लेकिन मुझे कोई बात को किस तरह से प्रस्तुत करना है कि घर एक बना रहे, घर बिखर नहीं जाए। बहुत बड़ा दायित्व आज के समय पर। जो स्त्रियां, जो गृहिणी, ये मन में एक बार भी भाव आता है, हम दिन भर घर में बैठी रहती है, सुबह से लेकर शाम तक कोई लाइफ ही नहीं है हमारी। आप तो अब ऐसा ही चीज पति सोचने लग जाए या आदमी सोचने लग जाए, क्या जिंदगी है हमारी। सुबह से लेकर दुकान में बैठे रहो, ये काम ना हमें लगे हमारा। तो एक गृहिणी ये सोचती है, अगर ये सोच आ जाए कि एक बात बताओ, हमेशा लेडीज ही सैक्रिफाइस क्यों करें, हमेशा क्यों? लेडीज बाहर काम क्यों नहीं कर सकती और आदमी घर में लेकर झाड़ू बर्तन क्यों नहीं कर सकता? ये बता। ये आ जाता नहीं आ जाता? तो एक व्यक्ति ने बहुत बढ़िया बात कही और वो बात दिल को इतनी प्यारी लगी है, हर गृहिणी के लिए समर्पित है और हर गृहस्थ की ओर से। उस पति ने अपनी पत्नी से कहा, देख सुन, तू मुझसे बहुत बढ़िया व्यापार कर सकती है, तेरे अंदर टैलेंट है, लेकिन मैं तेरी तरह घर भी नहीं संभाल सकता, मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कभी कोई तुझसे पूछे कि तुम क्या करती हो, तो कहना, आई एम अ प्रोफेशनल हाउसवाइफ। मैं पूरे घर को चलाता हूं। और कोई एक बात है, गृहिणी घर को चलाती है तब जाकर आदमी व्यापार को चला पाता है। गृहिणी घर चलाना बंद कर दे तो आदमी का व्यापार बंद हो जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए इन नारियों को ये सम्मान दो। जब आदमी कहता है तुम क्या करते हो, बोले मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, और कोई लेडीज से पूछे तुम क्या करती हो, बोले जो ये सब करते हैं ना, उनको चलाने का काम मैं करती हूं। जो व्यापार में इतने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, इनका पालन पोषण तभी ये कर पा रहे हैं क्योंकि इनके घर को मैंने संभाल रखा है। इससे दोनों का अपना वजूद रहेगा। और हमारे यहाँ तो वैसे भी नारियों का सम्मान सबसे अलग था, है और हमेशा रहने वाला है। यही कारण है सनातन धर्म में मातृदेवो भव कह करके पहले माता यानी कि स्त्री के रूप में मां को वंदन किया गया है, और जहां पर स्त्री की बात आए, पत्नी की बात आती है, तो वहां पर भी सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी को देखें तो भगवान राम जब नाव पर चढ़ने वाले होते हैं तो पहले किसको चढ़ाते हैं? निवेदन करना चाहूंगा सब जननियों से, अपने बच्चों के हृदय में अमृत भरना सीखो, अपने बच्चों के हृदय को विष से भरना मत सीखो। एक बच्चे की सबसे पहली गुरु यदि कोई होती है तो वो मां होती है। एक बार इंग्लैंड की महारानी मार्गरेट एलिजाबेथ, उसने हमारे हिंदू देवी देवताओं की बहुत चर्चाएं सुन रखी थी, बड़ी बड़ी जिज्ञासाएं उसके मन में थी, और जब कभी भी कोई भारत से आता था तो महारानी उससे मिलकर के अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रश्न करती थी, परंतु संतुष्ट नहीं हो पाती थी, निराश हो जाती थी। एक बार स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड गए, पता लगा
महारानी को तो मिलने की इच्छा जाहिर की और मंत्री ने योजना बनाई। मिली महारानी, प्रणाम करके अपनी जिज्ञासा को सामने रखा तो स्वामी विवेकानंद ने उनकी जिज्ञासाओं का संतोषजनक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया और महारानी भावुक हो गई और भावुक होकर के रोते हुए आंखों में आंसू भर करके स्वामी विवेकानंद से कहती है, स्वामी जी, क्या मैं आपके साथ भारत चल सकती हूं? तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, चलो आज आपको भारत लेकर चलता हूं। और कोई भारतीय पूछेगा कि विदेश से किसको लेकर आए, तो कहूंगा भारत में शेरनी पैदा होना बंद हो गया है तो इंग्लैंड की शेरनी भारत लेकर आया। और जब ये आई है तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस बैठे हुए थे, मां शारदा थी, कई अनुयायी बैठे हुए थे। स्वामी विवेकानंद आए, इनको रोका, अंदर गए, प्रणाम किया, सारी बात मां को बताई। उन्होंने कहा अंदर में आओ। उपदेश चल रहा है और महात्मा जब अंदर आती है तो देखती है चारों तरफ इतनी